हेलो सभी, कैसे भाई साहब। होगा होगा। चलो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं हमारे, उसमें जो हम चल रहे हैं आज पढ़ेंगे सोनीपत के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमें किसके बारे में पढ़ा था पता है कुछ? हिसार के बारे में नहीं पढ़ा है अभी से, सिरसा के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, सिरसा और रेवाड़ी के बारे में पढ़ चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सोनीपत के बारे में। तो इसकी स्थिति देखो क्या है। पहली बात तो देखो, स्थिति ये है सोनीपत की। सोनीपत पड़ता है मध्य पूर्व में स्थित है ये। देखो ऐसे देखो, मध्य पूर्व में ऐसे देखो, जैसे कि ये है यहाँ पे ईबू के जैसे मान के चलो। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा हो गया ना, ये तो पश्चिम हो जाता है, ये पूरा हो जाता है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। तो सोनीपत पड़ता है यहाँ पे। ऐसे आते 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 यहाँ है ना, यहाँ सोनीपत है। तो मतलब क्या है कि ये पड़ता है मध्य पूर्व में हरियाणा की। हरियाणा की किस में पड़ता है, मध्य पूर्व में। मीन्स जैसे अम्बाला पंचकूला हो गया, यहाँ से देखते हुए ये यहाँ पड़ेगा। मध्य और पूर्व हो गया नहीं, इस साइड पड़ता है। मध्य हो गए, मध्य हो गए बीच में, और पूर्व साइड ये है, तो ये पूर्व साइड हो गया, तो ये क्या हो गया, मध्य पूर्व हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, इसके जो सोनीपत है, इसके उत्तर में पानीपत है, इसके दक्षिण में झज्जर पड़ता है, पश्चिम में इसके जींद है, और पूर्व में इसके उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल है इसका 2122 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी, 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, उपमंडल है इसके अंदर सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा, ये सभी उपमंडल है। तहसील है सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, खरखोदा, ये सभी तहसील है। उप तहसील है खानपुर कला और राई वही बता रहा हूँ मैं, वो राई जो जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हरियाणा का, वो कहाँ पे, राई के अंदर है, सोनीपत में। ठीक है, फिर उसके बाद खंड में आते हैं, तो खंड में आता है गन्नौर, खरखोदा, राई, सोनीपत, कथूरा, गोहाना, मुंडलाना और मुरथल जो है इसके किस में आते हैं, खंड में आते हैं। जनसंख्या इसकी 14,50,000 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है इसका 683 क्या है इसका जनसंख्या घनत्व है। लिंग अनुपात इसका 856 है, और इसकी साक्षरता दर 79.12 है। ठीक है, और यहीं पे BPS MVA है, तो भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय के नाम से है, जिसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी, और वो यहीं पे ही सिचुएटेड है, भगत फूल सिंह के नाम से, जो कि बहुत महान बड़े सेनानी हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे एक विद्यालय खोला जो कि महिलाओं के लिए था। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे ख्वाजा खिज्र का मकबरा भी है। ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ पे है, सोनीपत में है। ठीक है ना, ख्वाजा खिज्र का मकबरा यहीं पे है, सोनीपत के अंदर। ठीक है, अब आगे देखो, पीर जमाल की मज़ार यहाँ पे है। पीर जमाल की मज़ार, ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो मामा भांजा दरगाह सोनीपत के अंदर है। मामा भांजा दरगाह वो भी सोनीपत के अंदर ही है। ठीक है, अकबरपुर बरोटा इससे 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। अकबरपुर बरोटा जो सोनीपत है, इससे 13 किलोमीटर दूर है, और एक प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यहाँ पे जो दरवाज़ा है इसका बहुत कम से कम यूँ लगा लो पूरा 33 फुट का चौड़ाई में ये दरवाज़ा है, और 24 फुट इसकी लंबाई है। गन्नौर को सब्जियों का शहर भी कहा जाता है, और गन्नौर में ही वो जो सब्जियों वाली मैं बता रहा था मार्केट खुल रही है, सब्जियों वाली फल सब्जियों की सेम मार्केट जो है वो गन्नौर सोनीपत में ही खुल रही है। ठीक है, खुम्बी यहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सब्जियों में खुम्बी सबसे ज़्यादा यहाँ जो होती है पूरे हरियाणा के अंदर, वो सोनीपत ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खुम्बी की सब्जी होती है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा बता सकते हो? वो है हमारा सोनीपत के अंदर गन्नौर।
ठीक है। सूरजमुखी के पेड़ सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेंगे आपको। सूरजमुखी के जो पेड़ होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेंगे। फूल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सोनीपत में होता है, ठीक है। यहाँ पे सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की जो फिजलपुर से मूर्ति मिली है वो भी है। यहाँ से लोहो तांबा के मुद्राएं और कुछ दिनारे यहीं से प्राप्त हुई हैं, जो कि एक यूनान काल की मानी जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, सोनीपत 1200 यूनानी दिरहम प्राप्त हुए यहाँ से। 1200 यूनानी दिरहम प्राप्त हुए यहाँ से। अब 1200 जो सिक्के थे यूनान के, उन पे यूनान लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड सिक्के यहीं पाए गए हैं सोनीपत के अंदर। और वो कहाँ पे पाए गए हैं? गन्नौर के पास पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? गन्नौर के पास पाए गए हैं। जो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया मैंने? इतने सिक्के मिले हैं वो गन्नौर के पास से मिले हैं, ठीक है। गन्नौर के पास से इतने सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गन्नौर से, ठीक है। एक किंवदंती के अनुसार महाभारत एवं पुराण काल में यह चक्रवर्ती राजा चक्रवर्तेन की राजधानी थी, ठीक है। चक्रवर्तेन की कभी राजधानी होता था सोनीपत। किसी एक किंवदंती कहानी के अनुसार बताते हैं कि यहाँ पे ये चक्रवर्ती राजा के नाम से भी इसका यहाँ पे पहले नाम था। कोई चक्रवर्ती राजा यहाँ पर रहा करता था जिसका नाम था, जो कोई मैंने बताया उसका नाम है चक्रवर्तेन, राजधानी थी उसकी। खेड़ी गुज्जर भी यहीं आता है। खेड़ी गुज्जर जो गांव है उसमें बहुत बड़ा मेला भरता है, और वो शिव भगवान का मेला भरता है, वो यहीं भरता है। जैसे आप महादेव कहते हैं, उसका मेला यहीं भरता है। प्राप्त मिट्टी के बर्तन, यहाँ से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट सोनीपत में स्थापित किया गया है। हरियाणा का जो पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है वो सोनीपत के अंदर ही स्थापित किया गया है, ठीक है। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट जो स्थापित किया गया है वो सोनीपत के अंदर ही स्थापित किया गया है, ठीक है। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय यहीं ओपन होगा। देश का जो पहला पर्यटन विश्वविद्यालय है ना, वो यहीं ओपन होने जा रहा है। पर्यटन विश्वविद्यालय यहीं ओपन होगा, ठीक है। एटलस उद्योग तो आपने सुना ही होगा कि एटलस की साइकिलें सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में और पूरे भारत में बनती है, वो कहाँ पे बनती है? सोनीपत के अंदर ही बनती है, ठीक है। सोनीपत में एक लॉ कॉलेज है, जिस कॉलेज का नाम है श्री अम्बेडकर लॉ एंड कॉलेज, ठीक है, इस नाम से है। सोनीपत में एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत को एक एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया जाता है। आजकल के जो नए नए इंस्टीट्यूट है, जिंदल यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, वो यहीं खुली हुई है। सबसे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है, सबसे अच्छा वो कारोबार है उसका, बहुत बढ़िया काम है उनका। वो नई आजकल जो एजुकेशन आ रही है, पढ़ाइयाँ आ रही हैं, नए कोर्सेज आ रहे हैं, उनमें एडमिशन कराते हैं, आगे उनको फिर प्लेसमेंट भी देते हैं बच्चों को। ऐसा है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। मूलचंद जैन का नाम आपने सुना ही होगा। उनका संबंध सोनीपत से है। सोनीपत में भी कहाँ से? खानपुर कला के पास से रहने वाले हैं वो मूलचंद जैन, ठीक है। मूलचंद जैन का नाम अगर आपने सुना हो तो एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए और अपने ज़मीन जायदाद और अपने जनता को बचाने के लिए, अपने दूसरों से दुख दर्द से बचने के लिए, अंग्रेज़ों के कुशासन से बचने के लिए, मराठा मुग़लों के शासन काल में उनके पूर्वजों ने भी खूब उनका विरोध किया। और उसी के साथ साथ अब भी जो उनकी पीढ़ी है वो भी विरोध कर रही है इनका, जो इनके साथ रहते हैं। तो मूलचंद जैन जी की हरियाणा का गांधी कहा जाता है उसे। एक मूलचंद जैन जी को हरियाणा का गांधी कहा जाता है, और उसी के साथ साथ नेकीराम शर्मा को भी हरियाणा का गांधी कहा जाता है। नेकीराम शर्मा का संबंध है झज्जर से, और ये जो मूलचंद जैन है इनका संबंध है सोनीपत से, ठीक है। इन दोनों में अलग अलग है ये दोनों हरियाणा के गांधी दोनों को कहा जाता है, लेकिन वो झज्जर से हैं, ये सोनीपत से हैं, ये याद रखना है। सोनीपत और झज्जर में पार्शलिटी करना आना चाहिए कि ये कहीं आप उसमें क्वेश्चन में ये आ जाए कि मूलचंद जैन का संबंध कहाँ से है, तो उसमें झज्जर हो, ठीक है, और उसमें फिर गोहाना ना हो, उसमें झज्जर हो,
गुड़गामा हो, रेवाड़ी हो, जींद हो, तो उसमें से हमें लगाना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा लगाना है, झज्जर लगाना है। अगर उसमें झज्जर ना दे रखा हो तो हमें क्या लगाना है, अगर सोनीपत हो तो वहाँ पे हम लगाएंगे किसको लगाएंगे, जैसे कि सोनीपत हो गया, ठीक है, पानीपत हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, तो क्या लगाएंगे उसमें हम ऑप्शन पे टिक करेंगे, किस पे, सोनीपत पे, ठीक है, सोनीपत पे टिक करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए, अगर इतना करना आता है तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है, अपने सिलेक्शन से। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी क्लास में बाद में देता हूँ।